भवतां This call is now being recorded. अस्तु इच्छा अस्ति तर्हि पाठयामः पाठं चालयामः यदि भवन्तः इच्छन्ति मम ध्वनिः श्रूयते श्रूयते स्वल्पध्वनिः श्रूयते गुरुवर श्रूयते श्रूयते कुछ पाठ चला लें फिर आज हाँ जी गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक अरे गुरुजी अमृत थोड़ा से भी अमर हो जाएगा। साधु साधु अंजन तत्वात् न सुलोपः यह चर्चा बहुश्रेयसी शब्द से पर ही यह चर्चा समग्र समूह। अब हम अधिलक्ष्मी शब्द की तरफ चलेंगे। लक्ष्मी अतिक्रांतः इति अतिलक्ष्मी कश्चित् पुरुष विशेषः। अतिलक्ष्मी इत्यत्र नी प्रत्ययो नास्ति। अपितु निपातनात् अयं शब्दः लक्ष्मी शब्दः वर्तते। अतः हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रकृतं हल् इत्यनेन सूत्रेण अत्र सोर्लुक् न भवति। अतः विसर्गात्मकः शब्दः प्रथमैकवचने निष्पद्यते अधिलक्ष्मी। तत्र अवि तंत्री तरी लक्ष्मी दीर्घी शीर्णामुणादितः एते शब्दाः उणादिना सिद्ध्यन्ति। अतः अत्र अन्यन्तत्वात् न सुलोपः इति मूले ग्रंथकारः ब्रवीति। अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः अस्य शब्दस्य रूपाणि अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्म्यः अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्म्यौ अतिलक्ष्मीन् अतिलक्ष्म्या अतिलक्ष्मीभ्याम् अतिलक्ष्मीभिः अतिलक्ष्म्यै अत्र नदी संज्ञा भवति। अतः आडागमः आटश्चैत्यनेन वृद्धिः। अतिलक्ष्मी अतिलक्ष्मीभ्याम् अतिलक्ष्मीभ्यः अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्मीभ्याम् अतिलक्ष्मीभ्यः अतिलक्ष्म्याः अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीनाम् अतिलक्ष्म्याम् अतिलक्ष्म्योः अतिलक्ष्मीषु। हे अतिलक्ष्मी अत्र हे अतिलक्ष्मी अम्मार्थ नद्योर् ह्रस्वः नदी संज्ञात्वात् अत्र ह्रस्वो विधेयः। अस्तु अतिलक्ष्मी शब्दस्य रूपाणि बहुश्रेयसी शब्दवदेव भवन्ति। बहुश्रेयसी शब्दस्य रूपाणि भवन्तः जानन्ति। अतः अतिलक्ष्मी इति शब्दस्यापि रूपाणि भवद्भिः ज्ञायताम्। इदानीं नवीनः नूतनः शब्दः पुनः दीर्घ ईकारान्तः आनीयते निष्पाद्यते। कुमारी इच्छन् इति कुमारी। अत्र क्यच् प्रत्ययः कुमारी मिच्छन् यद्वा कुमारी विवाचरन् कुमारी मिच्छन् कुमारीम् इव आचरन् वा ब्राह्मणः
कुमारी। अतः कुमारी इति शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति अत्र। क्रियन्तात् आचार कुर्वन्तात् वा कर्तरि कुट् एवं रीत्या कुर्वन्तोऽयं शब्दः कुर्वन्तत्वात् कृदन्तत्वम् अतः कृतद्धिसमासाश्चित्रेण प्रातिनिध्यसंज्ञा कुमारी इति शब्दः पुल्लिङ्गे। अत्र शोर्लोपः भविष्यति। हल्यात् दीर्घात् सुतिस्य प्रत्ययं हल् इत्यनेन अत्र शोर्लोप भविष्यति। यतोहि गोस्त्योर उपसर्जनस्य लगेगा नहीं गुरुजी? नैव। अत्र वयसि प्रथमे कुमारत्व वयो विशिष्टा स्त्री कुमारी और कुमारीम् इव आचरति इति कृत्वा तत्र अन्ते तु ङि प्रत्ययः भवति। वयसि प्रथमे इति ङीस्। अतः हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य प्रत्ययं हलित् सूत्रं प्रवर्तते। ङि प्रत्यान्तोऽपि शब्दोऽयं पुल्लिङ्गे एव। यतोहि अनन्तरं क्यप् प्रत्ययः कृतः न तत्र सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन तत्र कियन्तात् आचार क्युवन्ताद् वा पुनः क्यप् प्रत्ययः कृते सति क्विपः सर्वापहारलोपत्वात् अत्र अन्ते ङीसेवा शिष्यते। अतः हल्यादिलोपः भविष्यति कुमारी। अनन्तरम् औ विभक्तिः यदा आयाति तदा कुमारी अग्रे औ ऐसी स्थिति बनती है और इस स्थिति में एकोयणचि सूत्र से यण प्राप्त होता है और उसको बाध कर प्रथमयो पूर्वश्रवणः से पूर्वश्रवण दीर्घ प्राप्त होता है और इस पूर्वश्रवण दीर्घ को रोकने के लिए सूत्र आता है अचिष्णु धातुर्भ्रवाम योरिंगौ। अर्थात यद्यपि दीर्घात् जसि च इत्यनेन सूत्रेण दीर्घात् जसि इचि च परे पूर्वश्रवण दीर्घो न स्यात् इति अर्थकेन अनेन दीर्घात् जसि सूत्रेण प्रथमयो पूर्वश्रवण दीर्घः निषिध्यते। अतः पुनः यणादेशः कुतः भविष्यति एतदर्थं नवीनं सूत्रम् आनीयते अचिष्णु धातुर्भ्रुवां युवोरिङ्गौ। अनेन सूत्रेण अत्र यणादेशः कर्तुं प्रवर्तते। एनमपि सूत्रं यणादेशम् अपि बाधयितुम् एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रम् आयास्यति। वस्तुतः अत्र यणादेशः स च यणादेशः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण भवति। अतः प्रक्रिया इयमस्ति कुमारी अग्रे औ पूर्वम् इकोर्णचि इत्यनेन यणादेशः प्राप्नोति तं च प्रथमयो पूर्वश्रवण दीर्घः इति सूत्रं बध्नाति। अनन्तरं प्रथमयो पूर्वश्रवण दीर्घः सूत्रम् अत्र दीर्घं कर्तुं समायाति तं च दीर्घात् जसि चेत् सूत्रं निषेधयति। तत्सूत्रम दीर्घात् जस्य सूत्र के द्वारा प्रथम पुरुषमण दीर्घ का निषेध हो जाता है। फिर यहाँ पर एरने का जो संयोग पूर्व से सूत्र से
इयनादेश की स्थिति होती है और उस इयनादेश को हिरण्यकाचो संयोग पूर्वक से सूत्र रोक देता है और फिर यहाँ पर हिरण्यकाचो संयोग पूर्वक से सूत्र के द्वारा इयनादेश किया जाता है। ये स्थिति है। तो पहले हम यंग और उवंग करने वाला प्राप्त होने वाला जो सूत्र है उस सूत्र का अर्थ देखते हैं। कुमारी अग्रे औ ऐसी अवस्था में अचिष्णु धातुर भ्रुवाम युवोरिंगौ अचि इति सप्तम एक वचनांतम प्रत्यय इति प्रत्यय परे इति अत्र प्रत्ययस्य प्रत्यय परश्चेत् सूत्रस्य अधिकारः वर्तते। अतः अचि प्रत्यय परे यस्मिन् विधिस्तदानावल ग्रहणे इत्यनेन अत्र अजादौ प्रत्यय परे इति अर्थः निश्चरति। अजादौ प्रत्यय परे युवोः इयं वङौ पश्यन्तु इश्च उश्च इति यु तयोः युवोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं पदम् एतत् वर्तते और इयं वङौ इति प्रथमा द्विवचनान्तम् इयं च उवं च इति इयं वङौ। अतः अत्र उद्देश्य विधेय भावो वर्तते। यह यत् षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते युवोः इति स्थानिनौ अत्र निर्दिश्यते षष्ठ्या। युवङौ इति प्रथमान्तं वर्तते। अतः इयं वङौ इति विधेयौ। अत्रापि यथासंख्यम् इति वक्तुं शक्यते। इकारस्य स्थाने इयं उकारस्य स्थाने वं परन्तु अत्र कयोः युवयोः युवोः कयोः युवोः किनके इकार और उकार को यंग और वंग आदेश होगा तब आता है हमारा षष्ठी बहुवचनांत पद स्नो धातु भ्रुवाम। स्नो धातु भ्रुवाम युवोः माने स्नु का उकार और अब यहाँ स्नुश्च धातुश्च भ्रूच इनका समाहार द्वंद्व करके षष्ठी के बहुवचन में स्नु धातु भ्रुवाम इस प्रकार से हम ये पद बनाते हैं। तो स्नु में तो उकार है ही और भ्रू में भी उकार है ही। अतः स्नु के उकार को और भ्रू के उकार को उवंग होता है यह अर्थ कहने की आवश्यकता नहीं है। संभव विचाराभ्याम शायद विशेषण मर्थवत स्नु में तो उकार है ही इसलिए उकार का संबंध स्नु के साथ नहीं जोड़ना है और भ्रू के साथ भी नहीं जोड़ना है उकार का संबंध क्योंकि भ्रू में भी उकार पहले से ही बैठा हुआ है। फिर इकार और उकार का संबंध किससे जोड़ना है तो इस द्वंद्व समास घटकी भूत जो धातु पद है उस धातु पद के साथ इकार और उकार का संबंध जोड़ेंगे। माने स्नु को और भ्रू को तो उवंग आदेश होता ही है परंतु धातु का जो इकार और उकार होगा यहाँ इकार और उकार धातु शब्द से जुड़ना है सीधा। अतः इस तरह से हमें अन्वय करना होगा। स्नु प्रत्ययांतस्य और युवर्णो वर्णांतस्य धातोः यह जो स्नु धातु भ्रुवाम में जो धातु पद है उस धातु पदोत्तर जो षष्ठी है उसके साथ युवों का संबंध करेंगे तब धातु का जो इकार और उकार ऐसा अर्थ निकलेगा
वहां तंत विधि हो जाएगी विशेष विशेषण भाव बना करके। अतः इवर्णांत उवर्णांत जो धातु और भ्रू इत्यस्य च अंगस्य और स्नु प्रत्यांतस्य च अंगस्य का अधिकार आ रहा है। तो अर्थ ये निकला कि स्नु प्रत्यांत जो अंग और इवर्णांत उवर्णांत जो धातु और भ्रू यह अंग, इनको ऐसा जो अंग, उस अंग को यंग और उवंग आदेश होता है अजादि प्रत्यय परे रहते। आंतरतम्यात एर यंग और वंग, ऐसा मूल में ग्रंथकार कहते हैं। तो आंतरतम्यम च कथम, तो यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलीयः। अतः ई का स्थान चूंकि तालु है, अतः तालु स्थान के स्थान पर अनुबंध विनिर्मुक्त तालु स्थान वाला इ यंग, यहां आदेश होगा। और ओष्ठ स्थान वाला है तो अनुबंध विनिर्मुक्त जो उवंग में जो उ बचता है उसका स्थान भी ओष्ठ है। अतः आंतरतम्यात एर यंग और वंग, ऐसा दीक्षित जी ने मूल में लिखा है। परंतु आप यहाँ पर आंतरतम्य को नहीं ला पा रहे हैं, तो यथासंख्य मनोदशा समानाम को लेकर यदि आते हैं तो इष्ट उश्चैत यु तयो युवो हो, यहाँ पर यह उद्देश्य है। और यम वंगौ, यम च उवंग च इति यम वंगौ, ये विधेय हैं। तो उद्देश्य और विधेय में यदि यथासंख्य परिभाषा लगाते हैं, क्रमिक होंगे, तो ई को यंग और उ को वंग, इस तरह से भी व्यवस्था हम बना सकते हैं। अतः यहां हमने इस सूत्र का अर्थ समझ लिया कि स्नु प्रत्यांत जो अंग, इवर्णांत उवर्णांत जो धातु, ऐसा जो अंग, और भ्रू यह अंग, इन चार प्रकार का अंग हो गया। स्नु प्रत्यांत हो या इवर्णांत हो या उवर्णांत धातु वाला हो या फिर भ्रू शब्द हो, तो इनको यंग उवंग होता है। आप यहाँ पर यथासंख्य नहीं लगा सकते। वैसे यथासंख्य इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि स्नु एक है, आपने यथासंख्य केवल धातु को लेकर के, क्योंकि वैसे साक्षात जो उद्देश्य विधेय भाव है वह तो इकार और उकार को है, परंतु वह इकार और उकार किसके हैं? वह किसी अंग के हैं। तो वो अंग हमारे चार हैं, तो चार अंग हो गए, और विधेय हमारे जो विधेय हैं इयंग और उवंग, वो दो ही हैं। तो आपने यथासंख्य लगा कैसे दिया? अतः यथासंख्य वाली व्यवस्था आप नहीं कर सकते। यहाँ इसीलिए दीक्षित जी ने स्पष्ट में पंक्ति लिखी ऊपर, आंतरतम्यादेर यंग और वंग। परंतु प्रथमतया यदि देखा जाए तो उद्देश्य और विधेय रूप में दो ही वर्ण आते हैं और दो ही आदेश हैं। स्थानीय हमारे दो हैं ई और उ, और आदेश हमारे दो हैं यंग और वंग। तो यहाँ पर क्या है कि साक्षात उद्देश्य विधेय नहीं है, अपितु परंपराया उद्देश्य विधेय भाव। उद्देश्य में जो विधेय में तो कोई दिक्कत नहीं, विधेय तो साक्षात हो रहा है, परंतु उद्देश्य हमारा परंपराया देखा जाए तो उद्देश्य चार में जाता है। एक तो स्नु प्रत्यांत अंग
उसको होना है, नंबर 1। नंबर 2 आ गया इकारांत जो धातु, ऐसा जो अंग, उसको होना है। नंबर 2 उकारांत जो धातु, वर्णांत जो धातु, ऐसा जो अंग, उसको होना है। 3 हो गए। और चौथे पर आया भ्रू शब्द। तो इस तरह से यहाँ 4 हमारे उद्देश्य बन रहे हैं और विधेय केवल 2 ही बन रहे हैं। तो कैसे आप यथासंग मंदिर से समाधान लगा सकते हैं, यह बात अंदर की बात है। अतः श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित ग्रंथकार यहाँ पर पंक्ति लिखते हैं कि आंतरतम्यादेर्यं ओर्वं। अब आप देखिए, इस पंक्ति पर विचार कर लीजिए, इन्होंने ऐसी पंक्ति क्यों लिखी। तो आपको अभिप्राय समझ में आ गया होगा, क्योंकि यथासंग मंदिर समानाम से मामला बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर जो युक्ति लगाते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि स्नु प्रत्यांत जो है वह उकारांत मिलेगा, तो उकार का स्थान ओष्ठ है, इसलिए उसके स्थान पर वंग ही होगा। तो उकारांत जो स्थानी होंगे वंग के उद्देश्य भूत, वो चाहे स्नु प्रत्यांत हो, चाहे इवर्णांत धातु रूप हो, चाहे भ्रू शब्द हो। अतः वर्णांतत्वेन उनमें ऐक्य आ जाएगा। अतः तीनों में वर्णांतत्व समान है, अतः हम उसको एक मानेंगे। एक अंग हो गया वर्णांत अंग और एक अंग हो गया इवर्णांत अंग, जो केवल धातु के अवयवभूत जो इवर्ण है, जो अंग है। इस तरह से व्याख्या करके हम कथनचित यथासंग मंदिर समानाम को लेकर के आना चाहें तो ये बहुत ही लंबा आयास होगा, बहुत ही लंबा प्रयास होगा, बहुत ही दीर्घ। तो ऐसा न करके आंतरतम्यादेर्यं ओर्वं, ऐसा जो महाभाष्यकार का अभिप्राय है, वही अभिप्राय यहाँ श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित अपने ग्रंथ में यहाँ प्रकट करते हैं। तो अस्तु कुमारी अग्रे औ है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर अचिष्ण धातु सूत्र से इवर्णांत धातु का अंग मान करके, इवर्णांत जो धातु यहाँ सनाद्यंत धातु है, विवंता विजंताश्च धातुत्व न जहति, एक पंक्ति है। कोई प्रत्यय किया आपने आचार क्विबंत से अथवा आचार किजंत से, आपने क्विप प्रत्यय किया और क्विप का हो गया सर्वापहार लोग। तो यह सनाद्यंत धातु होने के कारण, सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा होने के कारण कुमारी शब्द जो है इवर्णांत धातु हो गई। तो इवर्णांत धातु होने के कारण यहाँ पर अचिष्ण धातु सूत्र के द्वारा अयादि प्रत्यय औ पर में है, इवर्णांत धातु हो गया कुमारी शब्द। तो यहाँ पर यन आदेश प्राप्त होगा, इति यनि प्राप्ते। तब सूत्र लगा एरणे काचो संयोग पूर्वस्य, एह इति षष्ठेक वचनान्तम्, अनेकाचः इत्यपि षष्ठेक वचनान्तम्, असंयोग पूर्वस्य इत्यपि षष्ठेक वचनान्तम्। धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः। असंयोग पूर्वस्य में हम धातों का संबंध जोड़ करके हम ऐसा करते हैं, ऐसा अर्थ निकालते हैं कि वहाँ जो धातुओं में जो षष्ठी है, षष्ठ्युत्तर जो षष्ठी है वो अवयव षष्ठी है। तो धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः तदंतो यो धातु, और तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य, माने धातु अवयव संयोग पूर्व में नहीं है ऐसा जो इवर्ण, तदंत माने इवर्णांत जो
धातु तदंत जो अनेकाच अंग, वर्णांत जो धातु और वह है अंत में जिसके, ऐसा जो अनेकाच अंग, उसको यण होता है अजादि प्रत्यय परे रहते। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुमारी शब्द में वर्णांत अनेकाश धातु का अंग होने के कारण कुमारी शब्द का हमने यहाँ पर, और वो भी कैसा, असंयोग पूर्वक है, संयोग पूर्व में नहीं है यहाँ पर, तो असंयोग पूर्वक वर्णांत जो धातु तदंत अनेकाच अंग हो गया कुमारी, और इस कुमारी शब्द को अजादि प्रत्यय पर रहते यण होगा। 77 और ये 82वां सूत्र है, बाद का सूत्र है। तो इस सूत्र के द्वारा यण का बाद हो जाएगा। अचुष्ण धातु सूत्र से प्राप्त जो यंग है, उस यंग का इस सूत्र से बाद हो जाएगा, तो करके आदेश होगा। अब ये जो यणादेश की स्थिति है, यह सबसे पहले प्राप्त होती है इकोणिची से। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप समीक्षा करें, इकोणिची से यण क्यों नहीं हो रहा है, क्यों अलग से सूत्र बनाना पड़ रहा है। तो ये एक प्रक्रिया है, व्याकरण शास्त्र की ये प्रक्रिया है, हमें इस प्रक्रिया से होकर के गुजरना होगा। सब प्रयोजन है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा आई है महाभाष्य में। ये चर्चाएं हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ यण करना है। यण करने वाला सूत्र यहाँ पर हिरण्यकाच संयुक्त पूर्वस्य है, इससे हम यहाँ यण कर लेते हैं, तो कुमार्यौ यह प्रयोग बन जाता है। और कुमार्यः में भी यण होगा, यहाँ सब जगह यण होता चला जाएगा। हे कुमारी लाएंगे तो अर्थ नद्यो स्वर से नदी संज्ञक होने के कारण रस होकर के हे कुमारी, हे कुमार्यौ हे कुमार्यः। तो कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः, कुमारी कुमार्यौ कुमार्यः, सस पर रहते भी कुमार्य ही बनेगा। यहाँ प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, अजादि प्रत्यय पर रहते सब जगह इयंग आदेश सबको रोक लेगा। उस इयंग को हिरण्यकाच संयुक्त पूर्वस्य से रोकने के बाद यण हो जाता है, तो कुमार्यः यही प्रयोग बनेगा। सस में, पुल्लिंग में कुमार्यः यही प्रयोग बनेगा। कुमारीन मत बना देना, बहुश्रेयसीन की तरह, अधिलक्ष्मीन की तरह। तो कुमार्यः और कुमार्या, कुमारीभ्याम, कुमारी भी, कुमार्यै। कुमारी में क्या होगा, वही नदी संज्ञा होने के कारण आठ का आगम होगा, आठ से वृद्धि होगी। कुमार्यै, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्यः, कुमार्याः, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्यः, कुमार्या, कुमार्यो, कुमारीणाम, रस नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा। और कुमार्याम नीराम नद्यामीभ्यः, कुमार्यो कुमारीषु। ऐसे ही प्रधी शब्द बनाएंगे, प्रकृष्टाधीर यस्य, यदि प्रधी, प्रधी शब्द में भी यहाँ सु का लोप नहीं होगा। प्रधी ही प्रध्यौ प्रध्यः यण होता चला जाएगा सब में। प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्यः, प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभि, प्रधी प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः, प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः। और यहाँ इसकी प्रधी शब्द की नदी संज्ञा होगी कि नहीं, ये विचारणीय है। प्रधी शब्द की नदी संज्ञा नहीं होती है, इसलिए हे प्रधी यही बनेगा। हे प्रध्यौ हे प्रध्या, चतुर्थी के वचन में प्रध्ये यण होगा केवल, हिरण्यकाच संयोग पूर्व से यण होगा। तो प्रध्ये प्रदीभ्याम प्रदीभ्य प्रध्यः, प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः प्रध्यः, प्रध्यो।
यहाँ दो स्थितियां हैं, नदी संज्ञा होती भी है और नदी संज्ञा नहीं भी होती है। जब आप कृवंत बना देंगे इसको तो नदी संज्ञा होगी कुमारी की तरह। और जब आप और उसमें भी प्रथम लिंग ग्रहणम च परिभाषा है, अतः नदी कार्य होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों स्थितियां हैं। इसलिए दोनों प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। प्रध्ययी यह प्रयोग भी बनेगा और प्रध्यय और प्रध्या 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 प्रध्यो प्रधीनाम प्रध्याम और प्रधी प्रध्यो प्रधीसु। हे प्रधी यह भी बनेगा, हे प्रधी यह भी बनेगा। यहाँ पर नदी संज्ञा का प्रथम लिंग ग्रहणंच के द्वारा करेंगे तो नित्य स्त्रीलिंग मानेंगे। जब प्रधी शब्द को प्रकृष्टा चासौधी यदि प्रधी तो फिर तो नदी संज्ञा होगी। और प्रकृष्टाधीर यस्य इस तरह से करेंगे तो, और ध्यायती तिथि ही, कई प्रकार से यहाँ पर हम प्रधी शब्द की उत्पत्ति करते हैं। तो एक पक्ष में नदी संज्ञा और एक पक्ष में नदी संज्ञा न होने के कारण यहाँ पर विकल्प होता है। अस्तु, अब आता है आगे का सूत्र। सूत्र क्यों, अब और आगे प्रयोग आ रहे हैं। उन्नयति उन्नी, यहाँ पर भी सब जगह यण होगा, क्योंकि संयोग पूर्व में नहीं है, ऐसा विवरण है। नी प्रापणे धातु से बनता है उन्नी, तो सब जगह यण होगा। तो उन्नी उन्य उन्यः उन्यम उन्य उन्यः उन्या उन्नीभ्याम उन्नीभिः उन्यै उन्नीभ्यां उन्नीभ्यः उन्याः उन्नीभ्याम उन्नीभ्यः उन्याः उन्यो उन्नीनाम और उन्याम उन्यो उन्नीसु। ऐसे ही ग्रामणी शब्द के रूप भी चलेंगे। ग्रामणी ग्रामम नयति की ग्रामणी प्रधान पुल्लिंग शब्द है, तो उत्कृष्टम नयति उन्नी और ग्रामम नयति ग्रामणी। तो ग्रामणी ग्रामण्यो ग्रामण्यः ग्रामण्यम ग्रामण्यो ग्रामण्यः ग्रामण्या ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभिः ग्रामण्यै ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः ग्रामण्या ग्रामणीभ्यां ग्रामणीभ्यः ग्रामण्या ग्रामण्यो ग्रामण्याः ग्रामीणां ग्रामण्यां ग्रामण्यो ग्रामीणेषु। अनेकाच किम इरनेकाच संयोग पूर्व से में अनेकाच क्यों कहा, तो कहीं एकाच को यण न हो जाए। जैसे नी, वहां यम होगा, वहां यम नहीं होगा। क्यों, अनेकाच को ही यण करता है, इसलिए नी शब्द के रूप चलेंगे। नी नियौ निया, यहाँ अचस्म धातु रुआम यो रुमु सूत्र से यम हो जाएगा। तो नी नियौ निया नियम, सब में यम होगा परत्वात्। नियम नियौ नियः निया नीभ्याम नीभि नियै नीभ्याम नीभ्य निया नीभ्याम नीभ्य निया, सब में यहाँ पर यंग न होकर के वहां यंग ही होगा, यण नहीं होगा। तो नियः बनेगा। नियः नीभ्याम नीभ्य निया नीभ्याम नीभ्य नियः नियो नियाम। और फिर निये में सप्तमी के क्वेश्चन में भी नियाम यही बनेगा, नियो और नीसु। असंयोग पूर्व से किम, संयोग पूर्व में न हो तो अब स्त्री धातु आ गई। स्त्री धातु में स और र का संयोग है, अतः यहाँ पर यंग होगा। सुस्थु श्री यस्य सह सुश्री ही, सुश्री सुश्रियौ सुश्रियः, सब में यंग होगा। सुश्रियम सुश्रियौ सुश्रियः सुश्रिया सुश्रीभ्याम सुश्रीभिः सुश्रियै सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः सुश्रिया सुश्रीभ्याम सुश्रीभ्यः सुश्रिया सुश्रियो सुश्रियाम सुश्रियाम सुश्रियो सुश्रीषु।
ऐसे ही यवक्री, यवम क्रीणाति इति यवान क्रीणाति वा यवक्री। तो यहाँ पर भी यवक्री, ये भी क का है, इसलिए यहाँ पर होगा यवक्री, यवक्रियो, यवक्रिया, यवक्रियम, यवक्रियो, यवक्रिया, यवक्रिया, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभि, यवक्रिय, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्य, यवक्रिया, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्य, यवक्रिया, यवक्रियो, यवक्रियाम, यवक्री नाम, यवक्रियाम, यवक्रियो, यवक्रिशो। ऐसे ही शुद्ध धी बनाना है तो यहाँ पर यहाँ का निषेध करने के लिए वार्तिक आ रही है, गतिकार केतर पूर्व पद से यह निषेधे। गति और कारक से इतर पूर्व में हो तो वहां यण नहीं होता है। शुद्धधि शब्द है, शुद्धाधि यस्य इति शुद्धधि, तो यहाँ पर यण नहीं होगा। तो शुद्धधि, शुद्धध्यो, शुद्धधियौ, शुद्धधियः, शुद्धधियम, शुद्धधियौ, शुद्धधियः। ऐसे ही परमधि, परमधियो, परमधियः। अब यहाँ पर शंका की कथम तर्हि वृश्चिक भियः इत्यादि। वृश्चिक भियः कैसे बनेगा, यहाँ यंग कैसे हो गया, दुर्धिया में यंग कैसे हो गया। तो कहा दुस्थिता धीर येषाम इति विग्रहे दुर इत्यस्य धी शब्दम प्रति गतित्वमेव नास्ति। यहाँ गति संज्ञा ही नहीं होगी, क्योंकि यत् क्रियायुक्तः प्रायः संप्रत्यय गत्युपसर्ग संज्ञा, इसलिए यहाँ पर गति और उपसर्ग संज्ञा दोनों ही नहीं है, गति और कारक से इतर है, इसलिए यहाँ यंग हो जाएगा, यहाँ का निषेध हो जाएगा गति कारक के पूर्व निषेध से द्वारा। वृश्चिक शब्द से बुद्धिकृत कृतम उपादानत्व न्याय विवक्षितम। वृश्चिक संबंधिनी भी यही अर्थ करना है, न कि वृश्चिकात् भी वृश्चिक भी। बुद्धिकृत उपादानत्व यहाँ पर विवक्षित नहीं है, इसलिए वृश्चिक संबंधिनी भी वृश्चिक भी इत्युत्तर पद लोपोवा, तो वृश्चिक भी बन जाएगा और यवक्रिया भी बन जाएगा, दुर्धिया भी बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमने यहाँ पर इस नदी संज्ञा के प्रकरण में इन इकारांत शब्दों की भी सिद्धि यहाँ पर कर ली। आज हम ये पाठ यही पूर्ण करते हैं, शेष कल करेंगे। अब आपको कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।